अगर आप घूमने के लिए कश्मीर जा रहे हैं तो यहाँ के हरी पर्वत किले को देखना न भूलें। इसे कुहैमारन के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर में डल झील के पश्चिम में बने इस किले की खूबसूरती देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस किले का इतिहास भी काफी रोचक है। साल 1590 में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले में एक लंबी दीवार बनवाई थी। यह उस स्थान पर एक नई राजधानी बनाने की उनकी योजना का एक हिस्सा था, जहां वर्तमान श्रीनगर शहर स्थित है। हालांकि यह परियोजना कभी पूरी नहीं हुई। इसके बाद वर्तमान किला 1808 में दुर्रानी साम्राज्य के दौरान अफगान शासन के कश्मीर गवर्नर अत्ता मोहम्मद खान ने बनवाया था। किले में आने जाने के लिए 2 दरवाजे बने हुए हैं। कहते हैं कि किसी समय में यहाँ कैदियों को रखा जाता था। पहाड़ पर बना यह किला अपनी वास्तुकला और रचनात्मकता से सभी को आकर्षित करता है। कश्मीरी संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा होने के साथ ही इस किले में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा तीनों बने हुए हैं। इसके एक तरफ मां दुर्गा के एक रूप शारिका देवी का मंदिर है, तो दूसरी तरफ सुल्तानुल आरिफ शेख मखदूम साहब की जियारत है। वहीं पहाड़ के दूसरे सिरे पर छठी पातशाही का गुरुद्वारा भी बना हुआ है। अब किले की देखरेख जम्मू कश्मीर सरकार का पुरातत्व विभाग कर रहा है, लिहाजा अब किले के अंदर आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता है। मगर किले के बाहर बनी इन तीनों पवित्र जगहों पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के साथ ही यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक काफी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही आप किले के चारों ओर के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। डल झील पर शिकारे पर बैठकर आप इस भव्य किले को निहार सकते हैं। या किले के पास जाकर आप नीचे शहर और झील का दिलकश नजारा देख सकते हैं। एक समय था जब घाटी राक्षसों से भरी हुई थी। ऐसा ही एक राक्षस था असुर जलोभवा। स्थानीय लोगों ने माता पार्वती से मदद के लिए प्रार्थना की। उसने मैना का रूप धारण करने के बाद असुर के सिर पर एक पत्थर गिरा दिया। यह पत्थर तब तक बड़ा होता गया जब तक कि उसने राक्षस को कुचल नहीं दिया। अब सिंदूर से लिपटा वह बड़ा पत्थर पार्वती का प्रतीक माना जाता है और शारिका के रूप में उसकी पूजा जाता है। उन्हें 18 भुजाओं वाली और श्री चक्र में बैठी हुई दर्शाया गया है। यह प्राचीन मंदिर कश्मीरी पंडितों का पूजनीय स्थान है। साल 1990 तक घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले माथे पर सिंदूर का टीका लगाए बड़ी संख्या में भक्त पहाड़ी पर चढ़ते उतरते दिखते थे। गुरु गोबिंद सिंह भी आए थे यहाँ। हरी पर्वत की तलहटी में ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना है। गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए सिखों के 9वें गुरु गोबिंद सिंह कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे थे। इस जगह पर गुरु हरगोबिंद भी आए थे। यहाँ पास में एक कुआं भी है। कहते हैं कि इसे गुरु हरगोबिंद के निर्देश पर खोदा गया था। यह भी पढ़े एक श्राप और कई वर्षों तक वीरान रहा राजस्थान का यह गांव अब विदेश से भी देखने आते हैं पर्यटक। दक्षिणी हिस्से में बनी है दरगाह। हरी पर्वत के दक्षिणी हिस्से में सूफी संत हाजरा मखदूम की दरगाह है। वह 16वीं सदी में कश्मीर में रहने वाले रहस्यवादी सूफी संत थे। इतिहास के अनुसार हमजा मखदूम ने शमसी चक मठ में पढ़ाई की और बाद में इस्माइल कुबरावल के मदरसे में न्यायशास्त्र, दर्शन और रहस्यवाद की शिक्षा प्राप्त की। ऐसे पहुँचे हरी पर्वत किले। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से हरी पर्वत किला करीब 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी लेकर आप किले तक पहुँच सकते हैं। वहीं फ्लाइट से श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा जा सकता है। यहां से किले की दूरी करीब 16.7 किलोमीटर दूर है, जो टैक्सी से आराम से पूरी की जा सकती है। मेरा देश महान की इस सीरीज में अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फंड्स के थ्रू भी मदद कर सकते हैं। हमारा QR कोड यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसे स्कैन करके हमें फंड्स के थ्रू मदद कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आएँ। अगर आप चाहते हैं
हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करना, तो आप हमें इस मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो हम आपके लिए हर संडे लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये जो सीरीज़ है ये पसंद आई तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम दिखा पाएँ। अगर आपको हमें कोई सजेशन देनी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो राय है वो हमें दे सकते हैं। फ़िलहाल अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपनी सपोर्ट जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा।